हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने स्टडीज को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल वाली क्लास आपने कर ली थी, तो आपको सब कुछ समझ आ गया था या कहीं पे डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है। और उसके नोट्स भी बना लेना। तो करते हैं आज नेक्स्ट स्टार्ट। तो कल हमने क्या क्या किया था? कल मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया था, ठीक है। तो उसको मैंने अच्छे से समझा दिया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कब एक्सेलरेशन आपका 0 होता है, और आपका एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी उसके एक ग्राफ भी है, तो मैं आपको ग्राफ नहीं करा रही हूँ। जैसे मैंने आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताया था कि उसकी स्लोप क्या देती है, वैसे स्पीड देती है हमें। तो उस तरह से हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनता है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनता है। पर मैं आपको बता नहीं रही वो, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और इस तरह से हमारी क्लासेस बहुत लंबी लंबी जाएगी। तो आपको इस तरह से वो ग्राफ नहीं आएगा आपको। तो मैं आपको बस आपको इतना याद रखना कि उन ग्राफ से आपको मिलता क्या क्या है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट ग्राफ के जो कंक्लूजन, मतलब आपको क्या मिलता है वहां से। तो जैसे हमने वो किया था ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिखते थे, यहाँ पे टाइम। डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ लेंथ और टाइम के बीच में क्या मिलता था हमें? तो पाथ लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है आपका? स्पीड। क्या होता है? स्पीड। बताया था ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? स्पीड। तो उसका स्लोप आपको क्या देगा? स्पीड देगा, ठीक है। तो आप ये डिस्टेंस और टाइम का जो आप ग्राफ बनाओगे, उसकी आपको स्लोप क्या देती है? स्लोप, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बताई थी ना आपको। क्या देती है? स्पीड देती है, ठीक है। क्या देती है? स्पीड। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? पोजीशन। पोजीशन आ जाए, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या देखता है? किसी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, जैसे फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, उनके बीच का दूरी को क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट बताता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि उसी को हम क्या बोलते हैं? पोजीशन, ठीक है, पोजीशन। तो आपका अगर मैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाती हूँ, तो वो मुझे क्या देगा? क्या देगा बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बताया था मैंने आपको? क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो अगर उसकी स्लोप बनाओगे आप, ठीक है, उस ग्राफ, यहाँ पे आपने क्या ले लिया? डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे टाइम लिया, तो उसकी जो स्लोप बनेगी वो हमें क्या देगी? वेलोसिटी। क्या देगी? वेलोसिटी। तो बस इनके आप ये याद रख लेना, रिजल्ट आपको मिलता क्या क्या है। ये दो तो मैंने आपको करा दिए थे। तो आज चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, यहाँ पे थी डिस्टेंस, यहाँ थी पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो मैंने आपको कल बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। क्या देगा? एक्सेलरेशन, ठीक है। आपको पता था ना एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी और किसका ग्राफ बन रहा है? टाइम का ग्राफ। उसकी स्लोप हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी। क्या देगी? एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ? तो मैं आपको पूरे ग्राफ नहीं समझा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सिर्फ याद रख लेना कि जो वेलोसिटी, ये तो याद ही हो जाते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्पीड देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी देता है, और जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ वो क्या होती है? एक्सेलरेशन। तो किसके बराबर देगा? क्या देगा वो? एक्सेलरेशन का देगा। मतलब उसकी स्लोप हमें क्या देगी? एक्सेलरेशन देगी, ठीक है। वेलोसिटी और टाइम की जो स्लोप देगी वो क्या देगी हमें? एक्सेलरेशन। ये तीन समझ आ गए। और ये भी डिफरेंस है, ठीक है। इसको मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं ऐसे समझाती हूँ। देखो, थर्ड है जो एरिया होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया ये पॉइंट 1, ये 2, 1, 2, ये 1, 2, 1, 2। तो यहाँ पे सपोज करो आपका ये ऐसे मिलता है, ठीक है। तो ये जो बीच वाला होगा एरिया,
ये जो एरिया होगा ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। कैसे देगा, देखो हमने पढ़ा था कि जो आपकी, हमने पढ़ा था जो वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस। तो यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और टी टाइम है। अभी मुझे क्या निकालना है, देखो इस ds को मैं अगर यहीं रहने दूं और ये v यहीं रहने दूं, ये टाइम dt कहाँ चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ds, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर आ गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखो यहाँ पे दो चीजें आ गई। तो आपके एरिया में भी क्या आती है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, इस तरह से होता है ना, जो रेक्टेंगल का या स्क्वायर का जो आपका एरिया होता है वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे भी आपका वेलोसिटी और टाइम है, तो जो वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी आ गई आपकी और इधर टाइम आ गया। तो यहाँ पे देखो कितना है टाइम, कितनी यूनिट है इसकी, यहाँ 1, यहाँ पे 2, तो ये 2 है इधर को, और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो ये भी कितना है 2। अब मैंने अभी बताया आपको कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया कैसे निकलेगा, कैसे निकलता है ये पूरा एरिया कैसे निकलता है, हम क्या कर देते हैं, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, कितना आ गया 4, कितना आ गया 4। तो ये आपका 4 मीटर क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया आपको। तो याद रखना, ठीक है, जो एरिया होता है किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, जो एरिया हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, बस इतना याद रखना। अभी देखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कर लेते हैं इस चैप्टर के, जहां से क्वेश्चन आते हैं। काइनेमैटिक्स इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये इक्वेशन है, इनको याद कर लेना। सबसे पहले देखो, पहली क्या आपका v इक्वल टू यू प्लस AT, ये कहां से निकली, देखो ये निकली यहां से। मैंने वो कल क्या बताया था, एक्सीलरेशन क्या होता है, क्या था एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। नीचे क्या होता था, टाइम, क्या होता था, टाइम होता था। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो ये वाली इक्वेशन कैसे निकल जाएगी, ये t इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस का u है, ये प्लस का u हो जाएगा, और इधर v रह जाएगा, तो यही बन गया ना, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो यहां से आपकी इक्वेशन आती है। और सेकंड क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहले यहाँ पे देख लो हमने किस किस को किससे डोनेट किया है। डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिखा है, s, और जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, u से, और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको किससे डिनोट करते हैं, v से, और जो एक्सेलरेशन होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, a से, और जो टाइम होता है वो t से डोनेट करते हैं। तो देखो ये क्या थी आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे, उसमें क्या प्लस कर दोगे, एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट प्लस कर दोगे, तो u प्लस AT। अब आपके पास, ठीक है, ये तो आपको फाइनल वेलोसिटी, यहाँ मतलब आपको फॉर्मूले में जैसे जो क्वेश्चन होगा ना आपको, उसमें आपको कुछ भी निकालने को दिया जा सकता है। जैसे आपको पहला वाला फॉर्मूला है, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा वहां पे। जैसे कई बार हो सकता है आपको v दे दिया हो, आपको a दे दिया हो, आपको u दे दिया हो, आपको बोला टाइम निकालो, तो आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास क्या बोला हो निकालने को, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको देखो v की जरूरत नहीं है, आपको अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी दी होगी तो आप निकाल सकते हो, टाइम भी दिया होगा और एक्सीलरेशन भी दिया होगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। कई बार ऐसा होगा कि आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे दी जाएगी, आपको क्या दे दी जाएगी, फाइनल वेलोसिटी दे दी जाएगी। तो आप वहां से पहले इस फर्स्ट फॉर्मूले को यूज करना,
फिर उसके बाद यहां से क्या निकाल देना, u, फिर उसको सेकंड में भर देना। इस तरह से भी हो सकता है। ये मैं बाद में समझाऊंगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बस इन फॉर्मूलों को याद कर लेना, फिर कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, याद कर लेना इसको। और एक और फॉर्मूला है, इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2as, ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर किसके बराबर आता है, 2as, यानी कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर किसके बराबर आता है, 2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बस क्वेश्चन को अच्छे से पहचानना है, और पहचानने में देखना कि आपको क्या क्या दिया है उसमें, और देखना कि कौन सा फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल होगा। जैसे आपको अगर आपको s दिया होगा निकालने को, अगर आपके पास v, u और a की वैल्यू दे दी गई होगी तो आप निकाल सकते हो। सिंपल है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, पर अगर आपके पास a नहीं दिया होगा और आपके पास क्या दिया होगा, v, u और टाइम दिया होगा, तो आप v, u और यहां से t भर के a निकाल सकते हो। फिर इस a को कहां भर देना, इस वाले फॉर्मूले में भर देना और निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके सारे फॉर्मूले हो गए यहाँ पे कंप्लीट। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे हम कल, न्यूमेरिकल। बस आप कल पूरे के पूरे फॉर्मूले याद करके आना है। ये है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि आपने क्या निकालनी है, रिलेटिव वेलोसिटी। नाम से पता चल रहा है रिलेटिव यानी कि किसी के रिलेशन में निकालनी है। रिलेशन कैसे बनता है, जब दो चीजों को आप लोगे, यानी कि आपको क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में। ठीक है, जैसे सपोज करो ये आपके पास, जैसे हमने कार ए बनाई है, कार बी बनाई है। ये कार ए है और ये कार बी है। ठीक है, ये दोनों स्पीड से ऐसे चल रही है कोई। अब मैं बोलूंगी कार ए की क्या निकालो, वेलोसिटी निकालो, किस रिस्पेक्ट में, इस बी के रिस्पेक्ट में। तो देखो ए भी चल रहा होगा, बी भी चल रहा होगा। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे इस ए की इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको देखो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लो। रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड बॉडी। ठीक है, एक बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दोनों चल रही होंगी, एक चल रही होगी दूसरी चल रही होगी, तो एक की दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी है वो देखनी है। तो जैसे आपका पहला है वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी, यानी कि ये है आपका ए। ठीक है, ए चल रहा है, ए कार चल रही है और इधर से बी कार चल रही है। अब मैं बोलूंगी इस कार की वेलोसिटी बताओ कितनी है इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे, ए की तो कुछ होगी पर बी की भी तो कुछ होगी, बी भी तो चल रहा होगा, तो आप दोनों को प्लस तो नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, जो ए की वेलोसिटी होगी उससे बी वाली माइनस कर लोगे, तो वहां से आपको किसकी आ जाएगी, ए की, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो आपने क्या किया, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, पीछे लिखेंगे बी। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा, जिसके रिस्पेक्ट में पूछी हो गई वो बी पीछे आएगा और जिसके निकालने वो आगे आएगा। तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब उल्टा पूछ लिया जाए, वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए। अब मैं पूछूं इसकी वेलोसिटी, ठीक है, बी की वेलोसिटी ए की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो क्या करोगे, फिर बी का लोगे पहले, उससे क्या माइनस कर दोगे, ए वाला। तो क्या आ जाएगा, बी बी माइनस बी ए। समझ आया। तो इसके 3 केस बनते हैं, उनको भी करा देती हूँ जल्दी से आपको। अभी मैं आपको इसके स्पेशल जो केसेस हैं वो बताने वाली हूँ। इसके 3 स्पेशल केसेस बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के। तो केस वन, तो यहाँ पे बॉडी में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे कार ही नहीं है, कोई भी बॉडी हो सकती है, कार हो सकती है, बसेस हो सकती है, कोई भी चीज जो चल सकती है। ठीक है, जैसे आप खुद भी हो सकते हैं, कोई भी चीज आ रही है इसमें। ठीक है,
जैसे केस वन चलो समझ लो, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये कार ए और ये कार बी। तो जो कार ए है उसमें आप बैठे हो, ठीक है, और कार बी में आपके दोस्त बैठा है, मतलब उसकी कार है और एक ए वाली आपकी कार है और बी वाली उसकी कार है, ठीक है। ए वाली आपकी कार है और बी वाली उसकी कार है। अब आप दोनों चले कि हम ठीक है हम चलते हैं मार्केट। तो आपने प्रॉमिस कर लिया घर से जाते हुए कि हम ना सेम वेलोसिटी के ऊपर जाएंगे, हम स्पीड दोनों की सेम होगी। जैसे 40 की स्पीड पे हम दोनों चल रहे हैं, ठीक है, 40 की स्पीड पे हम दोनों चलेंगे, तो बराबर स्पीड पे चलेंगे, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या हो सकता है, इसमें क्या होगा, बराबर स्पीड पे क्या होगा। आप इस वाले कार में तो आपको लगेगा कि आपका दोस्त चला ही नहीं रहा है, वो रेस्ट पे, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है, कि वो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, तो आमने सामने दिखेंगे दोनों, ठीक है। तो उस केस में आपका कैसा ग्राफ बनेगा, दोनों का क्या आएगा, पैरेलल। कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल, दोनों सेम साइड सेम वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों को लगेगा कि दूसरे वाला मूव नहीं कर रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करना इसको। बाकी केस 2 है। केस 2 क्या हो गया कि आपने बोला ये आपकी कार थी, ये आपके दोस्त की कार थी, ठीक है, बी ए वेलोसिटी आपकी है, बी बी उसकी है, ठीक है। अब आपने बोला कि हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, पर आपने बोला था कि हम सेम स्पीड के साथ जाएंगे, पर बाद में आप क्या कर गया, आपने रूल तोड़ दिया और आप क्या कर दिया, आपने फास्ट, आप उससे आगे निकल गए। वो चल रहा था बराबर, वो प्रॉमिस क्या कर रहा था, निभा रहा था, और पर आप निकल गए फास्ट। तो उस केस में आप फास्ट निकल गए, तो उस केस में क्या है, आपकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी से ज्यादा हो गई। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो पहले दोनों सेम स्पीड सेम उसके साथ जा रहे थे, जैसे कुछ टाइम है यहाँ पे, ये आपका क्या है, ये बी है, और आप भी क्या कर रहे थे, आप भी चल रहे थे, तुम दोनों साथ साथ जा रहे थे, पर आप क्या सो गए, यहां से ऐसे निकल गए, ठीक है। तो ये क्या आपकी वी ए की, तो मैं तो सीधा ही बना लो इसको, सीधा ऐसे एक जगह आप दोनों जैसे क्या, यहाँ पे मैंने क्यों बनाया, क्रॉस क्यों हुए, क्योंकि आपने क्या हो गए, एक पॉइंट पे आप उससे आगे निकल गए, पहले बराबर चल रहे थे फिर आगे निकल गए। थर्ड केस है, अगर एक की पॉजिटिव हो दूसरी की क्या हो, नेगेटिव, वो किस केस में बनेगी, कि आप चले गए किसी और साइड और आपका दोस्त चले गए दूसरी साइड, तो एक तो क्या आएगा, एक की पॉजिटिव, जैसे आप चले गए मार्केट वाली साइड पर आपका दोस्त हट गया पीछे दोबारा, वो घर चढ़ने लगा, तो उसकी क्या आएगी, आपके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चलेगी। तो आपकी तो जाएगी ग्राफ क्या, ऊपर, ये आपका ग्राफ तो जाएगा ऊपर, क्योंकि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है डायरेक्शन की तरफ। पर वो क्या हो गया, वो पहले जा रहा था फिर उसने वो वापस हट गया, तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है नीचे की तरफ। समझ आ गया, बताओ समझ आ गया कि नहीं आया समझ आपको। तो इसके नोट्स फिर अच्छे से बना लेना, और यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म हो गए। अभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल, ठीक है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम कल। तो कल तो मेरा फास्ट है वैसे, पर मैं ट्राई करूंगी, अगर वीडियो बना पाई तो बना दूंगी। तो फिर कर लेना इसको अच्छे से, और मैं मिलती हूँ आपसे कल। तो कल मैं आपको पक्का प्रॉमिस नहीं दे सकती कि कल वीडियो मिलेगी आपको कि नहीं मिलेगी, ट्राई कर सकती हूँ बस, पर आप अच्छे से पढ़ते रहना। बाकी आप खुद भी बुक्स पढ़ लो और देख लो कुछ बच रहा है। वैसे तो मैंने सारे के सारे आपको करा दिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब पूरा चैप्टर ही करा दिया मैंने आपको अच्छे से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ध्यान रखिए। सो बाय बाय एंड टेक केयर।